स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। अपनी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे होटल में रासलीला की। पूरे देश में लॉकडाउन है, आवश्यक सेवाओं को छोड़ सब कुछ बंद है। कोरोना से बचाव के लिए लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन जमशेदपुर में कारोबारी लड्डू मंगोटिया रासलीला करते हुए पकड़ा गया है। बिष्टुपुर के होटल अलकोर में शराब और शबाब की पार्टी चल रही थी। देखिए इस रिपोर्ट में। के दौरान एक बिजनेसमैन की चाह जगी, फिर क्या था, जमशेदपुर शहर का नामी होटल अलकोर खुल गया वहां का स्पा। लड्डू मंगोटिया को तरोताजा करने के लिए आ गए सारे साजो सामान। फिर शुरू हुआ रासलीला, लेकिन महफिल जमने से पहले पहुंच गई पुलिस और शुरू हो गई भगदड़। कई लोग भाग निकले, लेकिन गिरफ्त में आ गए शहर के प्रसिद्ध बिजनेसमैन लड्डू मंगोटिया। शेविंग कराने आए थे, मसाज कराने। अच्छा। तो पुलिस को कुछ इन्फॉर्मेशन था कि मतलब यहाँ दारू उरू पी रहा कोई। अच्छा। तो हम लोग बोले चलिए मेडिकल करा लीजिए, जो कर लीजिए। सब अच्छा सही है। तो मैंने शेविंग स्पा में आए थे। जी जी। अच्छा। और कुछ मत बता रहा था लोग, और बोला था कि हम लोग को इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे मीटिंग हो रहा है, दारू पी रहा है लोग, अड्डाबाजी हो रही है, तो कोई कर रहा है। अब सवाल है कि होटल के मालिक राजीव दुग्गल को क्या पता नहीं कि लॉकडाउन के दौरान सब दुकानें बंद हैं? फिर कैसे खोल दिया अपना होटल, कैसे खोल दिया अपना स्पा? क्या चंद पैसे के लिए सरकार के सारे आदेश और कानून टूट जाते हैं? मामला मीडिया में आने के बाद बिष्टुपुर पुलिस ने सभी संलिप्त लोगों पर केस करने की बात कही। एक्चुअली कुछ देर पहले सूचना मिली थी कि अलकोर होटल में कुछ लोग स्पा में बैठे हुए हैं, कुछ पार्टी की सूचना था। इस सूचना पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल को वहां पर भेजा गया। तो वहां जाने पर सत्यापन के क्रम में पता चला कि स्पा खुला हुआ था और वहां कुछ लोग बैठे हुए थे। तो पुलिस और मजिस्ट्रेट को देख करके उनमें से कुछ इधर उधर भागे। वहां से 3 लोगों को और एवं कुछ कर्मचारियों को लाया गया है आवश्यक पूछताछ हेतु। चूँकि कोरोना वायरस के संक्रमण में यह जो गाइडलाइन है उसके अनुसार अभी स्पा सैलून ये सब को नहीं खोलना है, इसीलिए इन लोगों पे प्राथमिकी अंकित कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कोई लड़की भी नहीं, अभी तक थाने में तो नहीं है, शायद पता चला था कि स्पा में है, हम लोग उसका सत्यापन कर रहे हैं। सवाल कई है, लेकिन जवाब सिर्फ एक है, पैसा किस तरीके से बोला, कैसे लॉकडाउन में खुल गई सारे बंद दरवाजे। वह लो नगरी जमशेदपुर। किसी विदेशी को देख पुलिस को बुलाई जाती है और किसी पैसे वाले को देख नियमों को तोड़ दिया जाता है। पुलिस को इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे कोई भी इस तरह की हिम्मत ना करे। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से मनोज की रिपोर्ट। तो 2 तस्वीरें देखने को मिल रही है झारखंड में। झारखंड क्या पूरे देश में देखने को मिल रही है। लॉकडाउन है, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है, सब कुछ बंद है। आवश्यक सेवाओं को छोड़ दें तो हर कुछ बंद है। सिर्फ राशन की दुकानें और मेडिकल दुकानें, जरूरी जो दुकानें वो खुली हुई हैं। मगर जमशेदपुर में एक होटल खुलता है, द कोर होटल का नाम है, और वहां पर पहुंचते हैं लड्डू मंगोटिया। वहां पर पुलिस इस सूचना पर पहुंचती है कि वहां शराब की पार्टी चल रही है। लड्डू मंगोटिया को थाने लाया जाता है, पूछताछ होती है और उन्हें छोड़ दिया जाता है। जानकारी यह भी है कि उस होटल में लड़कियां मौजूद थी। पुलिस जब पहुंची तो लड़कियां वहां से फरार हो गई। प्रभात हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपडेट्स के साथ। प्रभात, क्या कुछ है पूरी जानकारी? जो होटल में पुलिस पहुंची, लड्डू मंगोटिया पकड़े गए और उसके बाद से जो खबर आ रही थी कि 3 लड़कियां थी फरार हो गई, पूरी जानकारी दीजिए। क्या कुछ जानकारी पे पुलिस पहुंची थी और उसके बाद अभी क्या जानकारी है? तो कुछ तकनीकी खराबी है, उसको दूर कर हम प्रभात से फिर जुड़ेंगे। ब्यूटी सलून एंड स्पा, हेल्थ क्लब, तमाम सुविधाएं द कोर में मौजूद है।
तो कुछ सवाल हम चला रहे हैं, इन सवालों के जवाब ढूंढना बेहद जरूरी है कि लॉकडाउन में आखिर होटल खुला कैसे। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कैसे खुला होटल, सबसे अहम और बड़ा सवाल, क्या रद्द नहीं किया गया होटल का लाइसेंस? प्रभात हमारे सहयोगी हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ गए हैं लाइव, उनका रुख करेंगे। प्रभात, जिस तरह से जो खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं दायकोर होटल की, पूरी जानकारी एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि पुलिस किस सूचना पर वहां पर पहुंची थी, किस तरह से घटनाक्रम हुआ, क्या पुलिस ने वहां पाया, कौन लोग थे, कौन लोग फरार हो गए, उसके बाद क्या कुछ हुआ, पूरी जानकारी आप दें। शारिफ, देखिए, पुलिस को ये सूचना मिली थी कि बिष्टुपुर में द अल्कोर होटल है, द अल्कोर होटल का स्पा चल रहा है, स्पा में कुछ लोग हैं और वहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी है। इसके आधार पर बिष्टुपुर थाना में जो लॉकडाउन के दौरान जो मजिस्ट्रेट मौजूद किए गए थे, मजिस्ट्रेट और थाना के जो अफसर है वो वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद जब होटल में पहुँचते हैं तो पहले तो दरवाज़ा नहीं खोला जाता है, लेकिन बाद में पुलिस अपनी दिखाती है और पावर दिखाकर अंदर जाती है। और जो सेकेंड फ्लोर में स्पा चल रहा था वहाँ जब पुलिस पहुँचती है तो ये सूचना मिलती है कि 3 लड़कियां भी थी और उसमें करीब करीब 5 व्यक्ति थे, जिसमें 3 व्यक्ति को तो पुलिस लेकर आई है, जिसमें एक लड्डू मंगोतिया है, दूसरा दीपक अग्रवाल है और एक धीरज करके, ये 3 लोगों को पुलिस थाने लेकर आती है। वहाँ पे ये देखा जाता है कि जहाँ स्पा चल रहा था वहाँ पे नाश्ते के कुछ पैकेट्स रखे हुए हैं और ये देखने से ये लग रहा था कि कुछ यहाँ पे पार्टी चल रही है। निश्चित है पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, लेकिन कार्रवाई जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। पुलिस वहाँ पहुँचती है और लेकर आती है तीनों को और लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज कर उन्हें थाने से बेल दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि शारिफ, अगर ये आम आदमी होता तो उसके साथ क्या यही व्यवहार होता? क्योंकि जिस तरीके से पुलिस कोरोना को लेकर पूरे मुस्तैदी दिखा रही है, पूरे हर चेक के नाके पे चेक किया जाता है और कोई जुगसलाई से चलकर बिष्टुपुर पहुंच जाता है, उसे कहीं चेकिंग में भी नहीं पकड़ता और स्पा में पहुंच जाता है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो स्पा का जो होटल का जो स्पा चल रहा था, अगर पुलिस चाहे तो पुलिस को ये करनी चाहिए थी, पिछले 1 महीने से जब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, हो सकता है इससे पहले भी स्पा चल रहा होगा, इस तरह की घटनाएं पहले भी चल रही होगी। हालांकि आज पुलिस को सूचना मिली, पुलिस अपनी कार्रवाई की, लेकिन ये कार्रवाई नाकाफी है। इसलिए नाकाफी मैं बोलना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से होटल में लड़कियां की बात आ रही है सामने की, 3 लड़कियां भी थी, 3 लड़कियां भाग गई, तो लड़कियों को भी पुलिस को उसके बारे में पता लगाना चाहिए था कि वो लड़कियां कौन थी और कहाँ गई। होटल के जो मैनेजर थे या होटल के जो स्टाफ थे उनसे पूछना चाहिए था, लड़कियों को भी सामने लाना जाना चाहिए था। हो सकती है लड़कियाँ कुछ और खुलासा करती, लेकिन ये भी बात सामने आ रही है, जिस तरीके से थाने से अगर बेल दे दिया जाता तो ये भी बात अपुष्ट खबरें आ रही है कि झारखंड के किसी एक मंत्री का प्रभाव था, उसमें कहीं ना कहीं पैरवी थी, तो ये बातें सामने आ रही है कि उससे उन लोगों को छोड़ दी गई है। देखिए, बहुत सारे मामले ऐसे हैं सारिफ के जो बहुत सारे लॉकडाउन के दौरान बहुत ऐसी घटनाएं हुई जिसमें हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। मे भी हो सकता है कि आगे हाईकोर्ट को इस मामले को संज्ञान ले सकती है, अब तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है, एक नाई की दुकान को खोलने नहीं दिया जाता है, उसे अगर खोलता भी है तो उसे बंद करा दिया जाता है। लेकिन इतने बड़े होटल है, कहीं ना कहीं काफ़ी ऊंचे ओहदे वाले हैं और कहीं ना कहीं इस होटल में इस तरीके से चल रहा था, तो ये सोचने वाली बात है कि पिछले 1 महीने से कहीं ना कहीं ये होटल में स्पा चल रही होंगी। निश्चित है सीसीटीवी फुटेज खंगालने की ज़रूरत है पुलिस को और भी जो पहलू है, जो वहाँ पे जैसे नाश्ते के पैकेट और भी कई सामान वहाँ मिले हैं, उसकी पुष्ट जानकारी लेकर उस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ना कि केवल लॉकडाउन का मामला दर्ज करे उसे थाने से ही बेल दे दिया जाए। अगर दूसरे कोई रहता तो निश्चित है इस तरह की कार्रवाई नहीं होती। पुलिस अगर कोई गाड़ी से अगर जा रहा है, उसके पास हेलमेट नहीं है, अगर गाड़ी में है तो उसके लिए उसको फाइन काटा जाता है। निश्चित है पुलिस पदाधिकारियों को, जो वरपुरी पुलिस अधीक्षक है, उनको कहीं कहीं इसमें संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज किया है 3 लोगों पर, होटल पे भी किया है, लेकिन होटल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने चाहिए थे। पिछले 1 महीने से अगर ये चल रहा था, हो सकता है चल रहा होगा, हो सकता है और भी कई ऐसे काम हो रहे होंगे, लेकिन आज की घटना कहीं ना कहीं लोगों के लिए कौतूहल का विषय है। लोग ये चर्चा भी कर रहे हैं कि इतने बड़े होटल है, हो सकता है कि पैसे वाले का है होटल, पैसे वाले लोग थे वहाँ, वो जो पहुँचे थे वहाँ पे, तो ये बातें लोग में चर्चा कर रहे हैं कि अगर हम आम आदमी होते तो हमारे साथ क्या व्यवहार किया। जिस तरीके से सुबह के वक्त बहुत सारे लोग लॉकडाउन के दौरान वॉकिंग करने निकलते हैं, उन्हें
थाने ले जाया जाता है और 2 से 4 घंटे बैठाया जाता है, उसके बाद उन्हें थाने से ही बेल दी जाता था। लेकिन बड़े लोगों की बड़ी बात है शारिफ, कहीं ना कहीं इसे जिला प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। जो बड़े पुलिस पदाधिकारी है उसको कहीं ना कहीं इसमें संज्ञान लेके इस पर जो FIR हुआ है वो कहीं ना कहीं नाकाफ़ी है। जिस तरीके से जो शराब की बातें आ रही हैं या लड़कियों की बातें, इस पहलू पर भी पुलिस को जांच करनी चाहिए थी और उस मामले उस में मामला भी दर्ज करना चाहिए, ना कि केवल लॉकडाउन का उल्लंघन का मामला दर्ज करके थाने से ही बेल मिले, क्योंकि लॉकडाउन के समय में जो भी मामले दर्ज हो रहे हैं उससे थाने से बेल मिल जाता है। जी शारिफ। प्रभात, जैसा आप बता रहे थे इससे पहले जो हम चर्चा कर रहे थे कि बिष्टुपुर के जो थाना प्रभारी उन्होंने बताया कि 3 लड़कियां फरार हो गई, भाग गई मौके से। अब क्या पुलिस इस बात पे गोलमोल कर रही है या पुलिस इस बात पे कायम है अपने इस बयान पर कि 3 लड़कियां वहां थी जो भाग गए, 2 लड़के भी थे उनके साथ भाग गए, इस बयान पर कायम है या फिर उस बयान से पलट गई? क्योंकि अगर ऐसी बात है तो CCTV फुटेज ही काफी है, जैसा कि आप लगातार बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए शारिफ, थाना प्रभारी का बयान अभी भी वही है। वो कई बार कई चैनलों को ये बयान दिया है कि वहाँ पे इस तरीके का काम चल रहा था और हम लोग जब पहुँचे तो 2nd फ्लोर में स्पा था। चूँकि 2nd फ्लोर में पहुँचते पहुँचते तब तक ये बातें सामने आई कि 3 लड़कियाँ थी और 2 लड़के और जो थे भागने में सफल हुए। अब कैसे सफल हुए? 3 लोग गिरफ्तार हो जाते हैं और 3 लड़कियाँ भाग जाती होटल से और 2 लोग और अन्य हैं वो कैसे निकल जाते हैं होटल से। ये सोचने वाली बात है कि जब आप 3 लोग को गिरफ्तार करते हैं तो और लड़कियाँ और चाहे वो जो 2 लड़के भागे वो क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है। 3 लोग तो गिरफ्तार हुए हैं, गिरफ्तार करके आपने लाया, FIR किया, उन्हें थाने से छोड़ दिया। CCTV जो मेरा मकसद बोलने का है सारिफ कि CCTV फुटेज को कहीं कहीं पुलिस को खंगालनी चाहिए थी। हो सकता है पुलिस आज नहीं खंगाली है, कल उसे हो सकता है कि CCTV फुटेज देखे तो पिछले 1 महीने का जो दौरान है, चाहे आज की जो घटनाएं हुई वो सामने आएगी। अगर सामने आती है तो निश्चित है इस पे FIR को अगर इस पे और एक FIR होना चाहिए। जो वहाँ पे शराब की पार्टियाँ चल रही थी, चाहे रंगरलियाँ मनाई जा रही थी, इसको लेकर भी एक FIR होनी चाहिए थी। लेकिन अब हो सकता है कि पुलिस कल अगर CCTV फुटेज खंगाले तो ये बातें सामने आई तो पुलिस की कार्रवाई होगी। लेकिन जो ये घटना आई है कहीं ना कहीं आम लोगों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि बड़े लोग थे, बड़े होटल थे, अगर आम आदमी होता तो कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई होती। जी शारिफ। जाहिर तौर पर चिंता हमारी वही है अब कि लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि दो तरह की कार्रवाई क्यों? आम लोग अगर बाहर निकलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी जेन्युइन लोग होते, कुछ तफरी करने भी निकल रहे हैं, पुलिस उनकी अच्छे से खातिर भी कर रही है सड़कों पर, मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सच में ज़रूरत से निकल रहे हैं, राशन लेने निकल रहे हैं, दवाइयाँ लेने निकल रहे हैं, मगर वो भी उसी जद में आ जा रहे हैं, उनकी भी पुलिस खैरियत पूछ ले रही है। तो ऐसे 2 रणनीति क्यों कि आम लोगों के खिलाफ कि एकदम सख्ती से आपको पालन करना है? ये बात समझ में नहीं आ रहा है प्रभात कि जो वहाँ पर लोग पहुँचे वो कैसे पहुँचे, क्योंकि सड़कों पर तो पुलिस है, पुलिस हर आने जाने वाले को रोकती है, हर आने जाने वाले से सवाल पूछती है। तो आखिर क्यों उनसे सवाल नहीं पूछा गया और जो लोग भागे उनसे भी सवाल क्यों नहीं पूछा गया? उन्हें क्यों नहीं पकड़ा गया जब वो किस रास्ते से होकर गुजरे होंगे? तो बिल्कुल शारिफ, देखिए मैं इसीलिए पहले कहा कि जो लोग 3 लोग पकड़े गए हैं वो जुगसलाई के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जुगसलाई से बिष्टुपुर की दूरी करीब करीब 1 किलोमीटर की है। उस 1 किलोमीटर की दूरी में 3 जगह चेकिंग होती है, 3 जगह चेकिंग होती है। एक जुगसलाई थाना पड़ता है, जुगसलाई थाना के बाद बिष्टुपुर गोलचक्कर से पहले एक चेकिंग होती है। वहाँ पर 3 जगह से वो पार करके होटल अल्कोर पहुँच जाते हैं, पहुँच वहाँ स्पा में पहुँचते हैं। तो ये बातें कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही। हो सकता है कि वो बिजनेसमैन है, बड़े लोग हैं, उनके पास जिला प्रशासन के द्वारा पास निर्गत किए गए थे, हो सकते हैं कि पास होंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि पास नहीं होंगे, लेकिन अगर पास नहीं है तो कैसे पहुंचे? अगर एक आम आदमी जाता है तो उससे 25 जगह पूछी जाती है, आपको हेलमेट नहीं पहने हैं, आपके पास है या नहीं पहने, किस काम से गए हैं, अगर आपके पास अगर काम नहीं है तो आप ऐसे क्यों घूम रहे हैं? पुलिस वहाँ पे कड़ाई से पेश आती है। लेकिन ये जो 3 लोग पहुँचते हैं कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही कि बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, तो होटल में पहुँचे और होटल के स्पा में पहुँचकर वहाँ काफ़ी देर, वो तो पुलिस को सूचना मिली, हो सकता है कि 2-4 घंटे पहले से वहाँ पर ही लोग होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पुलिस जैसे अपने बयान में कहती है कि 3 महिला लोग भी थी जो थी और 2 लोग थे, वो भागने में कैसे सफल हुए? अगर ये 3 लोग अगर पकड़ाते हैं, 3 लोगों को पुलिस लेकर आती है तो आखिर वो 3 महिला और 2 लोग जो थे वो कैसे निकल गए होटल से? ये भी बड़ा सवाल उठता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि CCTV फुटेज को खंगालने की ज़रूरत है और हो सकता है कि और भी कई इससे राज खुलेंगे कि इस होटल में पिछले कितने दिनों से ये इस तरह के कार्य चल रहे थे। लेकिन
जिस तरीके से हमने पहले भी बताया कि एक आम आदमी रहता तो उसके साथ क्या व्यवहार होता है ये समझा जा सकता है, क्योंकि लोग ये भी बातें कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब दबी जुबान में लोग बोल रहे हैं कि इस तरीके के लोग पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि केवल लॉकडाउन का मामला दर्ज करके उन्हें थाने से छोड़ देना चाहिए। अगर इस तरीके के अगर कांडे सामने आती है तो अगर छोटे व्यक्ति होता तो निश्चित पुलिस उसे जेल भेजती और भी धारा लगा के, लेकिन लॉकडाउन का धारा लगाकर पुलिस छोड़ देती है। और होटल के ऊपर में भी वही लॉकडाउन का उल्लंघन का मामला बन रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इतने बड़े होटल में आखिर क्यों ऐसे इस तरीके से चल रहा है। एक छोटी सी दुकान खुलती है तो पुलिस उसे जाकर बंद कराती है, और उसमें इतने बड़े स्पा चल रहा था। हालांकि मैनेजर ने जिस तरीके से बताया कि उनका कहना था मैनेजर का कि कुछ होटल के स्टाफ है उनके लिए हमने जो ये स्पा खोल के रखा है, क्योंकि उन लोगों को डेली होटल में अपनी काम के दौरान उनको सेविंग करना होता है। लेकिन सवाल ये होता है कि आप होटल के स्टाफ के लिए खुला जाता है, लेकिन बाहर के लोग कैसे होटल में प्रवेश कर रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। आखिर कैसे उन लोगों को एंट्री करने दिया गया कि आप होटल के अंदर जाते हैं और सेकंड फ्लोर में स्पा चलता है, वहाँ जाकर वहाँ बैठते हैं, वहाँ पर नाश्ते चलते हैं और क्या क्या बातें होती है। जब तक ये सीसीटीवी फुटेज खुलेगा नहीं सारे इसका खुलासा नहीं होता। लेकिन सीसीटीवी का बात इसलिए मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि सीसीटीवी फुटेज ही सारे राज को खोलेगा कि आखिर ये वहाँ क्या चल रहा था। जी शारिक, तो सीसीटीवी फुटेज खंगालने की आवश्यकता है प्रभात, और उसके बाद तमाम चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। और जो आप सवाल भी उठा रहे हैं बहुत लाजमी है ये सवाल उठना कि हो सकता है आज तो पुलिस सूचना भी पहुंची, इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें वहां पर चल रही होंगी, तो सीसीटीवी फुटेज जब निकाला जाएगा तब पहले भी क्या इस तरह के लोग वहां पहुंचते थे, इस तरह की पार्टीज की जाती थी, तमाम चीज़ों का खुलासा हो जाएगा। प्रभात, पुलिस की तरफ से जो थाने ले जाकर छोड़ दिया गया, हालांकि जमशेदपुर के एसएसपी हैं उनसे बात हमने की थी, उन्होंने कहा कि कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं जमशेदपुर की जो पुलिस है उसकी कार्यशैली अब सवालों के घेरे में है। हालांकि लगातार हम ये खबर पर बने हुए हम खबर को दिखा रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि पुलिस अब जो दो लोग भागे हुए हैं, जो 2 पुरुष हैं और 3 महिलाओं की बात आ रही है, और उनकी खोज में निकली है, सीसीटीवी फुटेज लेना चाह रही है, इस तरह की कुछ हलचल पुलिस की तरफ से दिख रही है, या पुलिस ने थाने लाया, मामला दर्ज किया, बेल दे दिया, हो गया काम, इस सिद्धांत पर नजर आ रही है? देखिए शारिक, जो पहले बातें सामने आई थी जब हमने इससे पहले जब ये लाइव में खड़े थे तो हमने बताया था कि जिस तरीके से पुलिस लोगों को लेकर आती है, थाने में एफआईआर दर्ज होता है और लॉकडाउन का मामला बनता है और उसके बाद उसे थाने से छोड़ देती है। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पुलिस जो वरीय पुलिस पदाधिकारी है उनको कहीं ना कहीं इसमें गंभीरता दिखानी चाहिए। केवल एफआईआर करके उन्हें छोड़ देना ही ये नहीं है। इसीलिए पुलिस के कार्यशैली पे सवाल उठ रहे हैं कि अगर जैसे आम लोग होते तो इन पर अगर निश्चित है कि कड़ी कार्रवाई होती। बड़े लोग थे, बड़े होटल हैं, ये सबसे बड़ा बात है कि बड़े होटल है, बड़े लोग हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो वरीय जो पुलिस पदाधिकारी है झारखंड के, उनको कहीं ना कहीं उसको संज्ञान लेने की जरूरत है। ठीक है, आपने एफआईआर की, मामला बनता है लॉकडाउन का, आपने पहले प्रथम दृष्टया लॉकडाउन का मामला दर्ज किया और उसे एफआईआर किया और छोड़ दिया। लेकिन इसके अलावा भी और कई चीजें थी वहाँ पे, जो आपने जो थाना प्रभारी का बयान में आया कि 3 लड़कियां थी, कुछ नाश्ते के पैकेट्स थे। हालांकि शराब की बातें सामने नहीं आई, अब हालांकि पुलिस को भी इसकी भी जांच करानी चाहिए थी, मेडिकल करानी चाहिए थे कि शराब वो लोग पिए थे या नहीं पिए थे। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं इसमें चूक कर गई है। पुलिस को इस ओर भी अपना दायरा बढ़ाना चाहिए था, जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए था, और इसे भी सामने लाना चाहिए था कि अगर सही में अगर वहाँ पर रंगलेलिया या पार्टी चल रही थी, क्या शराब भी चल रही थी, क्योंकि सारा कुछ चीज टोटल चीज सब बंद। प्रभात, अब देखेंगे पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।